या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब परे मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादिये दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। जी नाजरीन, आज जिस मौजू के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे वो है तहज्जुद के बारे में। तहज्जुद के बहुत ही अहम सवाल किए गए हैं, आगे उसके जवाबात दिए गए हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसमें बहुत सी मालूमात है कि तहज्जुद पढ़ने में क्या मसले हल हो जाते हैं और तहज्जुद किस तरह अदा करनी है, कितनी रकातें पढ़नी है, आका अलैहिस्सलाम से कितनी रकातें पढ़नी सुन्नत हैं या उनसे साबित हैं। बहुत अहम टॉपिक में आज लेकर आया हूं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। हर बार अल्हम्दुलिल्लाह यही कहता हूं कि ये आपका अपना चैनल है। जो भी इसको देखते हैं, जो भी इसमें से अपने मसाइल हल करते हैं, वो उनका अपना चैनल है। अपने चैनल को सपोर्ट भी करना चाहिए, लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। देखिए, कुछ दोस्तों के मैसेज भी आए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चैनल से बहुत फायदा उठाया है। क्यों? क्योंकि इस चैनल पर हमेशा वही वज़ाइफ अपलोड किए जाते हैं जो आजमाए होते हैं। तो कुरान एक ऐसा अमल है, ये जिधर भी किया जाए अल्लाह तबारक ताला कुरान के सदके मसले हल कर देता है। तो ये एक ऐसा चैनल है, इधर हमेशा सच बातें ही अपलोड की जाती हैं, सच बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमें अवाम के दर्द का एहसास है, अवाम की मुश्किलों का एहसास है कि इस दौर में अवाम कितनी मुश्किल तरीन घड़ी से गुजर रही है। अगर किसी एक भाई का भी मसला हल हो जाता है तो हमारे लिए सदका जारिया है। तो ये सदके जारिये का आप भी हिस्सा बनिए। देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, अपने सवालात कमेंट में जरूर लिखें और जो जो इस वीडियो को देखेगा आपके जरिए आप तक भी सदका जारिया पहुंचेगा। जल्दी जल्दी से जाएं, पहले सब्सक्राइब करें, फिर आगे मुकम्मल वीडियो देखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जी नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो नमाज तहज्जुद के हवाले से है। तहज्जुद के चंद सवाल किए गए हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनका सही तरीके से जवाब देने की कोशिश करूँगा। आइए चलते हैं, जो सवालात हैं पहले सवालात को सुनते हैं, सवालात क्या किए गए हैं। पहला सवाल ये किया गया है, क्या नमाज तहज्जुद में कौन सी सूरत पढ़ी जाए और कौन सी सूरत पढ़ी जाती है। और दूसरा सवाल ये किया गया है, क्या नमाज तहज्जुद में सूरतुल इखलास पढ़ेंगे। और तीसरा सवाल ये है, क्या सूरतुल इखलास ही पढ़नी है, इसके अलावा कोई और सूरत नहीं पढ़नी, तो सूरतुल इखलास कितनी बार पढ़ेंगे। आया के 6 बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे या 10 बार पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे। आइए इनका जवाब सुनते हैं। जो पहला सवाल है वो ये है, क्या हम नमाज तहज्जुद में कौन सी सूरत पढ़ सकते हैं। देखिए, इन तीनों का मुख्तसर सा जवाब देकर इस वीडियो को मुकम्मल करता हूं। और इसका मुख्तसर सा जवाब ये है इन तीनों का कि देखिए, इसमें किसी किस्म की कैद नहीं है, ना कैद इसमें लगाई गई है। जिस तरह नमाज फ़र्ज में जोन सी दिल करता है सूरत पढ़ सकते हैं, इसी तरह नमाज तहज्जुद में जोन सी आपका दिल करता है वो सूरत पढ़ सकते हैं। कुरान पाक की 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों में से आपका जोन सा दिल करता है कि यार ये सूरत पढ़ी जाए, इस सूरत की तिलावत की जाए,
تو वो आप सूरत की तिलावत करें। अगर सूरत वो बड़ी है तो उसका चंद हिस्सा लेकर उसकी तिलावत कर लें। तो ये पहले सवाल का जवाब मुकम्मल हो चुका है कि इसमें कोई भी सूरत आप पढ़ सकते हैं, इसमें कैद नहीं लगाई गई। दूसरा सवाल ये था कि क्या सूरतुल इखलास ही पढ़ेंगे। इसका जवाब ये है, इसमें सूरतुल इखलास की कैद नहीं लगाई गई। अल मुख्तसर, जौन सी आपका दिल करता है वही सूरत आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो इसमें यह भी डाउट मुकम्मल हो जाएगा आपका कि इसमें सूरतुल इखलास की कैद भी नहीं लगाई गई और कितनी बार पढ़नी है ये भी कैद इसमें नहीं लगाई गई। जितना आपका दिल करता है, जैसे दिल करता है वैसे आप सूरत पढ़ सकते हैं। आपने कुरान पाक को तरतीब से पढ़ना है। तो आइए अब चलते हैं, इसकी कितनी रकतें हैं और इनको कैसे पढ़ना है। नमाज तहज्जुद की 2 रकतों से लेकर 8 रकतों तक आप पढ़ सकते हैं। यह आका अलैहिस्सलाम से साबित है कि आप 8 रकतों तक पढ़ा करते थे। 8 रकतों तक पढ़ना सुन्नत है। अगर इससे कोई ज्यादा भी पढ़ता है मना नहीं है, गुनाह नहीं है। कोई इससे ज्यादा भी पढ़ता है तो सवाब का काम है। देखिए नमाज तहज्जुद की जो रकतें हैं ये सुनते मौक़दा नहीं है, ये गैर मौक़दा हैं। पढ़ेंगे तो सवाब है, नहीं पढ़ेंगे कोई गुनाह नहीं। आज तो हम रातों को जाग कर थोड़ा सा सोते हैं तो सुबह जागने की कोशिश करते हैं यार नमाज तहज्जुद अदा की जाए, उसमें वो वज़ाइफ हैं वो करेंगे, इससे हम माला माल हो जाएंगे, हमारे पास दौलत आना शुरू हो जाएगी। देखिए हम नमाज तहज्जुद की तो पाबंदी करते हैं अपनी दुनियावी लालच की वजह से। क्या हमने इसी तरह फर्ज नमाज की पाबंदी की है? क्या हमने इसी तरह नमाज का इंतजार किया है? जिस तरह हम नमाज तहज्जुद का एहतमाम करते हैं इसी तरह हमें फर्ज नमाजों का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि फर्ज नमाजों के बारे में पूछगिछ की जाएगी। माइंड ना कीजिएगा, ये एक आपकी इस्लाह की कोशिश के लिए ये बात मैं कहने लगा हूं, गुस्सा ना कीजिएगा। आप मेरी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, आपका दिल से दब करता हूं, माइंड ना कीजिएगा। क्योंकि शैतान आपको गुस्सा तो दिलाएगा पर आपने गुस्सा नहीं करना। अक्सर ये हमारे अंदर आदतें पाई जाती हैं। अगर हमारी खवातीन तहज्जुद पढ़ती हैं ना तो वो सुनाती बहुत हैं कि आज मैंने तहज्जुद अदा की, वो हर एक को बताती हैं। अभी के तहज्जुद की नमाज को छुपाया जाए, वो किसी को बताया ना जाए। क्यों? क्योंकि वो नफल इबादत है, उसको जितना हो सके उसको छुपाया जाए। जो फर्ज नमाज है उसका हम खुलेआम बता सकते हैं, पर जो अल्लाह तबारक ताला की इजाफी इबादतें हैं उनको छुपाना चाहिए। अगर उनको छुपाएंगे हमें उनकी तासीर अल्लाह तबारक ताला बहुत ज्यादा देगा। तो नमाज तहज्जुद एक ऐसा अमल है कि इसके पढ़ने से अल्लाह तबारक ताला बड़ी मुश्किलें हल फरमा देता है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमें हक बयान करने, सच बोलने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।